I am Sanjay sir. Today we start topic application of derivative. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आज हम क्वेश्चंस करेंगे जिनके अंदर हमें किसी फंक्शन का इंटरवल्स निकालना होता है, कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इस टाइप के कैटेगरी वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो अभी हम बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी समझेंगे और बाद में इसमें शॉर्ट पे कैसे फाइंड आउट कर देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे, क्वेश्चन होगा हमारे पास कैसा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे, एक अलजेब्रिक टाइप फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप फंक्शन और एक लॉगरिथमिक टाइप फंक्शंस। ठीक है, तो 1 बाय 1 तीनों कैटेगरीज को लेकर समझते हैं। तो खासकर तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारे क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक से। क्वेश्चन हमारे पास है f(x = 2x³ - 3x² - 36x + 7। फाइंड आउट करना है इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कैसा फंक्शन है ये, फंक्शन हमारे पास है अलजेब्रिक। तो यहाँ पर पहला काम क्या करना है, हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। f' निकालेंगे, f'(x) तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 3 आगे आ जाएगा, 6x² - 6x, 36x का -36 हो जाएगा और 7 का हो गया 0। 6 यहाँ से हमने कॉमन लिया, बचा हमारे पास x² - x - 6। इसके हम फैक्टर कर देंगे, 3 × 2 = 6 होता है, -3 और +2 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हमारे पास कंप्लीट f' आएगा 6x - 3 x + 2। तो फंक्शन का पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद इस तरह की फैक्टराइजेशन फॉर्म में उसको रखना है। जब हमारे पास ऐसा आ जाएगा तो हमारे पास कुछ टर्मिनल पॉइंट्स मिलेंगे, टर्निंग पॉइंट्स, जहाँ से फंक्शन की रेट चेंज हो सकती है। तो एक पॉइंट हमारे पास मिला ये x - 3 के लिए x = 3 और एक x = -2। तो x = 3 और x = -2, इन दोनों फैक्टर से 2 पॉइंट हमारे पास आए जहाँ पर फंक्शन की रेट चेंज हो सकती है, फंक्शन टर्निंग पॉइंट जिन्हें हम बोलेंगे। इन पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। तो पहले -2 आएगा, फिर 3 आएगा और नंबर लाइन हमारी क्या बनेगी, -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से ∞। तो इस तरह की हम एक टेबल बनाएंगे। इंटरवल्स क्या है हमारे पास, f' का साइन क्या आता है और नेचर कैसा है फंक्शन का। ठीक है, तो पहला इंटरवल हमारे पास क्या है, -∞ से -2, दूसरा -2 से 3, तीसरा 3 to ∞। ठीक है, अगर -∞ से -2 इस इंटरवल में कोई भी नंबर, जैसे -3 हो सकता है, -4 हो सकता है और पहले कोई भी नंबर अगर हम इसमें रख के देखें, जैसे हमने -3 रखा मान लिया, तो -3 और -3 -6, माइनस साइन आ रहा है, -3 और +2 फिर माइनस साइन आ रहा है और दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो f' का साइन जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। इसी तरह से -2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे मान लो 0 रख देते हैं, 0 यहाँ रखा तो -3 आया, 0 यहाँ रखा तो +2 आया, 2 × -3 कैसा होगा, -6। हमें वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ साइन देखना है। तो कैसा आया, माइनस साइन आ रहा है। 3 से ऊपर कोई भी नंबर रख के देखेंगे इसके अंदर f' में, तो कोई भी नंबर, जैसे 5 रखा हमने, 5 - 3 पॉजिटिव, 5 + 2 7 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव। तो ये साइन हमें देख रहे हैं f' से क्या आ रहा है। अगर पॉजिटिव साइन आता है तो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है और फिर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल -∞ से -2 यूनियन 3 to ∞। क्लियर, और फंक्शन डिक्रीजिंग है -2 से 3। ठीक है, तो इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फैक्टराइज करना है, टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं। टर्निंग पॉइंट्स निकालने के बाद नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट कर देना है। उन सारे इंटरवल्स के बीच में वैल्यू रख के चेक करना है कि वेदर वी गेट द पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन मिल रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव मिल रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अलजेब्रिक कैटेगरी से। ये f(x = x + 1 का होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब। इंटरवल फाइंड आउट करने हैं कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, कंसंट्रेट होके। पहले हम फंक्शन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी और पावर 1 कम होगी, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हमारे पास 3 कॉमन है, x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन है और x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन है। तो 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, एक तो x + 1 और एक x - 3। x + x कितना हो गया, 2x और -3 + 1 हो गया -2। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, उसे भी बाहर ले लेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा 6, 3 2 6, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और x - 1। तो इस तरह से हमारे फैक्टर कंप्लीट हो गए। जब फैक्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो टर्निंग पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। टर्निंग पॉइंट्स के लिए देखेंगे हमारे पास एक यहाँ से आता है x = -1, x = 3 और x = 1, बट इन दोनों में क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हम डालें, कोई भी नंबर हम पुट करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ये दोनों पॉइंट्स जो है हमारे फंक्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब केवल टर्निंग पॉइंट हमारा कौन सा होगा, x = 1। तो x - 1 एक फैक्टर जिससे आ रहा है x = 1। तो नंबर लाइन पे हमने उसको पुट कर दिया -∞ से 1 और 1 to ∞। हमने ये दोनों पॉइंट क्यों नहीं लिए यहाँ पे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर क्यूब होता तब ले लेते एक पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को नहीं लिया है। अगर बाई चांस इनको ले भी लेते हैं तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, उस तरह से हमारे और साइन आ जाएंगे, लेकिन पूरा इंटरवल एक जैसा ही मिलेगा। देखते हैं आप, पहला इंटरवल -∞ 1 है, -∞ से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, जैसे 0 हम यहाँ रखते हैं तो 0 यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बाकी में कोई असर पड़ेगा नहीं। तो फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। 1 के बाद कोई भी नंबर, जैसे हमने 2 रख लें, 5 रख लें, देखेंगे तो 5 - 1 4 हो जाएगा और बाकी सब पॉजिटिव। तो यहाँ फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, इस इंटरवल फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है और उसका डिफरेंशिएशन मतलब f' को देखना है, f' का साइन चेक करना है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ f' का साइन नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to 1 और फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ to 1 और फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to ∞। ठीक है, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है 1 से ∞ तक और फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है कहाँ से, -∞ to 1 तक। तो ये हमारे क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। इस तरह से टेबल हमने बना लेनी है। और वैसे भी अगर हम देखें, ये पॉइंट अगर हम बीच में रखते भी हैं, जैसे हमने मान लो -1 रख दिया तो -1 इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो -∞ से -1 पे भी नेगेटिव रहेगा और -1 से 1 तक भी नेगेटिव रहेगा। पूरा इंटरवल हमें माइनस का ही मिलेगा। और अगर हमने +3 रख भी दिया यहाँ पर तो 1 से 3 और 3 से ∞ पूरा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका अगर पॉइंट रखे भी हैं तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो नोट डाउन इट और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इस बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है, बिल्कुल मिलता जुलता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना इसका। ध्यान से समझिए, f(x = sin x + cos x) और 0 से 2π के बीच में इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x। अब f' को 0 के इक्वल रखेंगे हम, 0 के इक्वल रखते हैं तो cos x - sin x 0 हो गया, जहाँ से आएगा tan x = 1 और tan x = 1 आएगा तो हमें क्या करना है, इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं उसके। tan x = 1 अगर होता है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे 2 होंगे, दैट इज π/4 और एक π + π/4 मतलब 5π/4। ठीक है,
हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 0 से 2 पाई के बीच में दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तो सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? तो 1 10 में किस वैल्यू के लिए होता है? π/4 के लिए होता है। फिर दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 को देखेंगे पॉजिटिव कहाँ पर होता है, नेगेटिव कहाँ पर होता है। एक तो यहाँ पॉजिटिव और एक यहाँ पर +1 है ना, इस कारण हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो π/4 बेसिक वैल्यू हो गई। इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? π+, तो π + π/4, इसलिए हमारा दूसरा सॉल्यूशन आया है 5π/4। ठीक है। और इसके बाद हमारे इंटरवल्स क्या क्या आए हैं? π/4 पे और 5π/4 हमारे आ गए टर्निंग पॉइंट्स। तो इंटरवल हमारे क्या होंगे? 0 से π/4, π/4 से 5π/4 और 5π/4 से 2π। यहाँ पर हमने डिनोट किया है π/4, 5π/4 और ये 2π। इंटरवल 0 to π/4, π/4 से 5π/4 और 5π/4 से 2π। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं 0 से π/4 के बीच में अगर कोई वैल्यू आप इसके अंदर रख दो f' के अंदर, जैसे मान लो हमने 30 डिग्री रखा तो cos 30 √3/2, sin 30 1/2। √3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आया, फंक्शन यहाँ पर इंक्रीज है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल हमारा है π/4 से 5π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू, मान लो π/2 रख देते हैं, cos π/2 0 हो जाएगा, cos 90 और sin 90 1 होता है, माइनस साइन के कारण -1 आंसर आएगा, दैट इज f' नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग। 5π/4 से 2π के बीच में इसी तरह से कोई भी वैल्यू आप रख के देखो, कोई भी वैल्यू, तो पूरा फंक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। एंड फाइनल आंसर वुड बी फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4 यूनियन 5π/4 से 2π। ठीक है। और फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन π/4 to 5π/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे, sin x - cos x, बाकी सब कुछ होगा, उसके इंटरवल थोड़े चेंज आएंगे, उसको आप सॉल्व करके देखें। ठीक है। और फिलहाल इसको नोट कीजिए ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, अब नया क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ जो क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट हैं और साथ में जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपने जरूर करना है। ठीक है। और कैसे करना है समझ के बाकी और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो यहाँ पर देखिए f(x) = 4 sin x / 2 + cos x - x। थीटा की फॉर्म में मिल सकता है ये 4 sin थीटा / 2 + cos थीटा - थीटा। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया हमने, क्वेश्चन टूल लगेगा यहाँ पर, cos x + 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा न्यूमरेटर का। 4 cos x डिफ्रेंशिएशन हो गया किसका? 4 sin x का। क्लियर? माइनस, अब नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा और ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही रहेगा। 4 sin x ऐसे रहा और cos x + 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? cos x का -sin x और 2 का क्या हो गया? 0, तो उसे यहाँ पर नहीं लिख रहा है। x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट खोल के सॉल्व करते हैं। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 cos² x + 8 cos x + 4 sin² x। यहाँ से हमारे पास माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, -1 के साथ एक पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x + 2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर भी खोल देते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आ रहा है। 4 cos² x + 4 sin² x, 4 कॉमन हो गया, cos² x + sin² x + 8 cos x और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, cos² x cos का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 2ab मतलब 4 cos x। ठीक है। cos² x + sin² x तो 1 हो गया, तो फिर यहाँ से हमारे पास 4 बचेगा। 8 cos x में से 4 cos x माइनस हो जाएंगे, 4 cos x बचा, माइनस cos² x और +4 बाहर माइनस साइन के कारण -4। मतलब ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यूज हमने इधर ले ली है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन
चेंज हो जाएंगे, सारे प्लस के थे तो माइनस के हो गए। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसमें से cos x हमने कॉमन लिया, 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट होने के बाद फैक्टराइज फॉर्म में जो आएगा दैट इज द फाइनल वैल्यू। अब यहाँ से हमें टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं कि हम x की वैल्यू क्या लें, कौन सा एंगल हम फाइंड आउट करें। तो हम यहाँ देखते हैं 3 फैक्टर हमारे पास है, cos x, 4 माइनस कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं देगा। तो cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर? cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इस कारण -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो उसे 4 से अगर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये भी हमें कोई साइन चेंज करने वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये भी टर्निंग पॉइंट नहीं दे पाएगा। लेकिन तीसरा फैक्टर हमारे पास है cos x। तो cos x के अकॉर्डिंग हमें अपने इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर cos x इंक्रीजिंग होगा। जहाँ cos x इंक्रीजिंग होगा पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ cos x डिक्रीजिंग होगा वहाँ पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब cos x जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कहाँ पर इंक्रीजिंग होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से π/2 में और 3π/2 से 2π पे। तो हमारे इंटरवल क्या बनेंगे, 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x का फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग on 0 to π/2 union 3π/2 to 2π and decreasing on π/2 to 3π/2। क्लियर? कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है और क्वेश्चन में दिया रहता है कि शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। तो कंप्लीट हमारा आंसर निकलने के बाद हम देख रहे हैं कि 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, तो दैट इज द क्लियर वैल्यू कि 0 से π/2 इंक्रीजिंग है और 3π/2 से 2π भी इंक्रीजिंग है। तो ऐसा अगर बीच में कोई पर्टिकुलर इंटरवल पूछा जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसी तरह पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, ध्यान से समझिए किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नोटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हम लॉगरिथमिक फॉर्म का क्वेश्चन देखेंगे, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या थोड़ा चेंज उसके अंदर आना है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी हमारे पास हो चुकी हैं, एल्जेब्रिक हमने सॉल्व किए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने सॉल्व किए, किस तरह से हमने इंटरवल निकाले। अब लॉग वाले फंक्शन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है log 1 + x माइनस 2x अपॉन x + 2। इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो log 1 + x का 1/x + 1 हो गया। यहाँ पर हमने क्वेश्चन रूल लगाया है, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 ऐसे रहेगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस 2x ऐसे रहेगा और x + 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, क्योंकि x का 1 और 2 का हो गया 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लिया हमने, x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर। तो x + 2 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस ये x + 1 यहाँ पर, और यहाँ से 2x + 4 और माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो रहा है। x + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो x² + 4 + 4x माइनस ये x + 1 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4x + 4 आ जाएगा। ठीक है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिड्यूस्ड फंक्शन जो बचेगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद दैट इज x² अपॉन x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जरा सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन में अगर थोड़ी सी गलती हो गई एलसीएम वगैरह लेने में, फैक्टर आपके अगर गलत आए तो क्वेश्चन आपका सही नहीं हो सकता, फिर वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, सारा क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर तरीके से सिंसियर वे में इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसका एलसीएम लेना है, फैक्टराइजेशन करना है, तभी जाके आपके आंसर आएंगे क्लियर। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए x² x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट बात है लॉग के फंक्शन में वो चेक करनी है, क्या कि हमारे इंटरवल जो हम एल्जेब्रिक में ले रहे थे -∞ से +∞ तक, और ट्रिग्नोमेट्रिक में लिए 0 से 2π तक। यहाँ पर हम क्या लेंगे,
लॉग जहाँ लिखा हुआ है फंक्शन log x प्लस 1 है, तो log x प्लस 1 log कभी नेगेटिव नहीं होता, तो log x प्लस 1 में x प्लस 1 पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन -1 होगा। तो हमारे इंटरवल कहाँ से शुरू होंगे, -1 से। अगर यहाँ लिखा होता log x प्लस 2 तो हमारे इंटरवल शुरू होते -2 से। अगर लिखा होता log x माइनस 2 तो हमारे इंटरवल शुरू होते 2 से। उससे पहले पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अगर हमने -∞ से +∞ लिख दिए इंटरवल तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे स्टार्टिंग इंटरवल कहाँ से शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे, -∞, जहाँ पर log की आगे जो फंक्शन है, log का फंक्शन जहाँ के लिए पॉजिटिव हो वो लेना है। तो -1 से ∞ तक इस रेंज को लेना है। अब -1 से लेके ∞ तक हमारे पास वैसे तो यही टर्निंग पॉइंट है -1, ये होल स्क्वायर है x स्क्वायर, इससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने x = 0 रख लिया है। यहाँ पर इससे क्या आता है, x = -2, तो वो तो चाहे या ना चाहे हम x = -2 इससे पहले आएगा उसे नंबर लाइन में रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा -2 यहाँ पर आंसर में आएगा ही नहीं। तो -1 से 0 और 0 से ∞। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर हम यहाँ अगर पुट करते हैं, जैसे -½ पुट करते हैं, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो भी फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ही फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा और यहाँ पर ही फंक्शन इंक्रीजिंग ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फंक्शन इज इंक्रीजिंग -1 to ∞। तो ये फंक्शन हमारा -1 से लेकर ∞ तक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यही इस क्वेश्चन की, लॉग वाले क्वेश्चन की डोमेन भी है। अगर डोमेन निकालना हो इस क्वेश्चन का, तो इसका क्वेश्चन का डोमेन होगा -1 to ∞। तो थ्रू आउट द डोमेन ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है थ्रू आउट टू इट्स डोमेन। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह भी आ सकता है एग्जाम में, शो दैट द क्वेश्चन या फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो भी हमें यही करना है और इस तरह से दिखाना है, ठीक है। फॉर्मेट जरा सा बदल सकता है लेकिन सॉल्यूशन आपका यही रहेगा। तो क्वेश्चन को आपने सावधानी से केयरफुली पॉज करके नोट कीजिए और इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उसी तरह के और क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से और भी नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहें और आपकी लर्निंग लगातार बढ़ती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।